बोलिए शिव महापुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। 24वां अध्याय भस्म महिमा। श्री सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है और जो श्रोत समार्थ और लौकिक वेद से वह भस्म 3 प्रकार की होती है तथा स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें श्रोत और समार्थ भस्म तो द्विजों के लिए है और लौकिक भस्म दूसरों के लिए। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना कहा है। गोबर से सनी हुई भस्म को आग्नेय कहते हैं और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आल से रहित हो नित्य भस्म से उद्गलन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा, लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संकर वर्ण तथा अपभ्रंश से भी उत्पन्नों ने त्रिपुंड द्वारा भस्म और उद्दूलन धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता वह वर्णाश्रमी नहीं है। उनको 100 करोड़ कल्प से भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, वह महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी हैं उनको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह शिव अग्नि से सायुष्येति मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छूटकर शिवजी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो षोडक्षर का जप न करे, भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधि पूर्वक जप करे। निर्दयी आदम या सब पापों से पूर्ण भी हो, वासना युक्त पूर्ण या पतित हो, जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें, विद्वानों को सहित भस्म धारण लिंग का पूजन और षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। मनुष्यों में तो क्या ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण के महात्म्य को कहने में असमर्थ हैं। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मांसकों के इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष ये कहकर अपने आंखों में भस्म लगावे तथा त्र्यंबक मंत्र से वैश्य और पंचाक्षरी मंत्र से शूद्र लगावें और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि कही है। अघोर मंत्र से वनवासी और यदि पर्णव मंत्र से त्रिपुंड आदि धारण करें। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिवोहम मंत्र से तथा शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करे। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसी शिवजी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म का धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गोहत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने से पहले हुए सहस्त्रों और होने वाले सहस्त्रों वंशधरों को तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन कर यही एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल है वह फल भस्म से स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दिन दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव हैं तथा भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह भक्ति मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती है। भौहों के मध्य से प्रारंभ कर जहाँ तक भौहों का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड धारण करे। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम
से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 अंगुलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करे तो भक्ति मुक्ति दायक होती है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 24वां अध्याय समाप्त। बोलो शिव महापुराण की जय, शिव परिवार की जय हो।